Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए जून मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। यहाँ पे कार्ड्स ओपन करते हैं, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। जून मंथ क्या लेकर आ रहा है स्कॉर्पियोज आपके लिए, एंड सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज़ पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे स्कॉर्पियो। जून मंथ का लकी क्रिस्टल निकल के आएगा। तो शुरुआत देखते हैं आप कैसे करने वाले हैं, क्या ही कर रहे हो। शुरुआत में 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किसी चीज़ का ओवर रिएक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर ओवर टेंस्ड चल रहे हैं। तो 9 ऑफ सॉर्ड के साथ जून मंथ में जो भी आपको टेंशन्स चली आ रही हैं, जो भी माइंड में प्रॉब्लम्स ट्रिगर कर रही है ना, ये रिलीज़ होंगी। आपको बोला जा रहा है आप ओवर बर्डनड ले लेते हो किसी चीज़ का, वन बाय वन करके रिजॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको इजी गोइंग आपकी लाइफ हो जाएगी। माइंड में आप इमेजिनेटिव होते हो, अच्छी बात है, बट इतना ओवरलोड कर दोगे ना माइंड में कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो प्लान आप बना ही नहीं पाते हैं। आपको किसी चीज़ का फियर बहुत ज़्यादा चला आ रहा है स्कॉर्पियो। तो जो भी फियर है, जो भी एंजाइटी है, वो आप रिलीज़ करोगे, एलिमिनेट करोगे। नाइटमेयर्स की अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो इस डार्क मोड से आप एक ब्राइटर मोड में जा पा रहे हो। और यहाँ पर जो स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है ना, वो रिलीज़ होंगी। रिलेशनशिप में जो मेंटल डिस्ट्रेस आपको रखा है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप चल रहे हो ना, तो वो स्ट्रेस आपका रिलीज़ होगा। और यहाँ पर एंजाइटी आपको ज़्यादा हो रखी है, तो एंजाइटी वाली चीज़ें आप रिलीज़ करोगे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है स्कॉर्पियो, कई बार आप परफेक्शन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करोगे तो कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में लेकर आनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप जो अनवर्दी काइंड का फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में खास करके, तो वो अनवर्दी वाली सिचुएशन रिलीज़ करिए, क्योंकि आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझते हैं। बट अभी आप इतना ज़्यादा ओवर टेंस्ड चल रहे हो कि कुछ चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही है। करियर में अभी आपको लग रहा है कि आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है, आपका रिजल्ट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। बट ऐसा नहीं है, आप जो आउटकम्स देते हो वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और यहाँ पर जो एक फियरफुल मूड में आप चले आ रहे हो ना स्कॉर्पियो, फियर आपका रिलीज़ होगा। बस आपको ना निगेटिव जो टॉक्सिक आपका रिलेशनशिप रहा है, टॉक्सिसिटी कुछ ज़्यादा ही आपकी लाइफ में प्रेजेंट थी पास्ट में, उसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। माइंडसेट अपना चेंज करने को बोला जा रहा है आपके लिए जून मंथ में। अगर आपने माइंडसेट चेंज कर दिया तो पॉजिटिविटी आप गेन करोगे। लेकिन अभी आप क्या है, थोड़ा रिलैक्स आपको करने की ज़रूरत है। रिलैक्सिंग मोड में आप जा रहे हो, या आप इतना ओवर टेंस्ड हो चुके थे कि अब आपने ध्यान देना ही छोड़ दिया है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये अच्छी बात है। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लोग गॉसिपिंग वाले मोड में हैं और आप एक रेस्टिंग मोड में हैं। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपको जो सही लगेगा वो करोगे। और आपके पास सॉर्ड्स हैं, क्लैरिटी। तो जो आप क्लैरिफिकेशन किसी पर्सन से लेने की कोशिश कर रहे हो ना, यहाँ पर स्कॉर्पियो क्लैरिफिकेशन आपको दिया जाएगा। मेडिटेशन वाले मोड में जा रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हैं, या कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं है कि आपकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, मे बी आपके पर्सन की ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर टेंस्ड चल रहे हैं। तो आप भी एनालिसिस कर रहे हो एंड आपके पर्सन भी जून मंथ में एनालिसिस कर रहे हैं कि एक्चुअली एक्शन कैसे लेना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ट्रांजिशन कैसे लाना चाहिए। तो आप दोनों की जब स्ट्रेटेजी प्लानिंग यहाँ पर वर्कआउट होना शुरू होगी ना, तो ऑटोमेटिक चेंजेस आएंगे। और जो प्रपोज़ल आप चाह रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हैं ना, वो पर्पस, वो अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन आपको दिया जाएगा। लेकिन माइंड में जो वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, स्टेबिलिटी लेकर आइए। ये ना आपके पर्सन की साइड से मैसेज ज़्यादा लग रहा है कि वो आपको ये प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं, कोई कप आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आपको देना चाह रहे हैं जो आपकी डिज़ायर थी। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आप सरप्राइजेस स्कॉर्पियो जून मंथ में रिसीव कर सकते हैं। रिकन्सिलेशन का कार्ड भी है वैसे ही है, तो आप अपने पर्सन से रिकन्साइल हो रहे हैं।
और यहाँ पे स्पिरिचुअली आप ज़्यादा एक्टिवेट रहोगे, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को गेन कर रहे हो। कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए आप में क्यूरियोसिटी ज़्यादा बिल्ड हो रही है, क्यूरियस आपका नेचर दिख रहा है। लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स पर। फ्रीडम जो आप चाह रहे थे वो फ्रीडम आपको दी जा रही है। तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको वो कैसे आगे लेकर जाना है इस पर भी थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैसेंजर ऑफ गॉड भी इनको बोला जा रहा है, क्योंकि ये आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो आप डिज़ायर कर रहे थे। तो कुछ तो आपके साइड स्कॉर्पियो ऐसा प्रपोजल आ रहा है ना, जिसके लिए आपने प्रे किया है, जिसके लिए आपने मैनिफेस्ट किया है। क्योंकि बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, करियर, मतलब जो चीज़ें आप फोकस में बनाए हुए थे ना पिछले समय से, आप चाह रहे थे फुलफिल होना चाहिए, वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो भी किंग के साथ। तो किंग की एनर्जी अथॉरिटी को लेकर आती है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी है आपकी, बट ठीक है, लगने दीजिए। आपको अगर ईगो में रहना पड़ रहा है तो रहिए, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा झेली हुई हैं, तब आप किंग बने हो। तो लोगों की नज़रिए पे आपको नहीं जाना है, वही बात है, गॉसिपिंग पर नहीं जाना है। सेल्फ पे बिलीव करिए, सेल्फ पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। बाकी जिसको जो बोलना है वो उनका काम है, बोलने दीजिए। अब देखते हैं, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 9 ऑफ सॉर्ड को यहाँ पर कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, फाइनली आप जैसा रिलेशनशिप में रियूनियन चाह रहे हो ना, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। एंजल्स आपको यहाँ पर मिलाने का काम करो। मैं पहले बोल चुकी हूँ कि आपकी रिकन्सिलेशन के चांसेस भी बन रहे हैं। तो 2 ऑफ कप्स वही शो कर रहे हैं। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है, कोई ऑनेस्ट पर्सन आपके साइड आ सकते हैं। और यहाँ पे कंपैटिबिलिटी जून मंथ में आपकी मैच की जा रही है अगर आप सिंगल हैं। प्रपोजल कोई आती हुई दिख रहा है, या मैरिज एंगेजमेंट आप अटेंड कर सकते हैं, या आपके ही होने के चांसेस दिख रहे हैं, या म्यूचुअल वे में आपका किसी पर्सन से यहाँ पर बॉन्ड मेंटेन हो रहा है, एक डीपर लेवल पर बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है। तो मैंने बोला ना, आप दोनों को ऐसा मिलाया जा रहा है ना कि आप बहुत सारी हैप्पीनेस को गेन कर सकते हैं, कलरफुल मोड में जा रहे हो। आप दोनों की एनर्जीज जब म्यूचुअल वे में आगे बढ़ती है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप दोनों की बन जाती है, ज़्यादा अच्छे वे में आप लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। और आप देख रहे हो टेंशन्स के नीचे 2 ऑफ कप्स है, तो जो भी टेंशन्स थी वो रिलीज़ होगी और एक रियूनियन वाले मोड में आप जा रहे हो। लाइफ जो अभी रुकी पड़ी हुई थी, फास्ट वे में आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाइट ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड क्या शो करता है, फास्ट वे में आगे बढ़ना, फास्ट वे में स्टेप लेना। तो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपके लिए कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आ रहा है, ऐसे ट्रांजिशन लेकर आ रहा है जो आप डिज़ायर कर रहे थे, ठीक है। अपने थिंकिंग मोड में चेंजेस देख सकते हैं, या आपकी एक डैशिंग पर्सनैलिटी दिख रही है कि वैसे ही आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। सारे लोगों की नज़रें आप पर रहेगी कि आप अपने लुक्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और बहुत आप एक बोरिंग काइंड के मोड में अभी तक चले आ रहे थे, अब आपको लग रहा है कि जून मंथ में चेंज लाना है, बहुत हो गया, अब तो आपको चेंज होना पड़ेगा। और अगर आप अभी चेंज नहीं होगे तो कब होगे, ठीक है। तो ये मेंटालिटी आपकी बन रही है, फॉरवर्ड थिंकिंग की मेंटालिटी बन रही है, फॉरवर्ड गोइंग का कार्ड है ये, आगे बढ़ने वाला कार्ड है। कि फ़ोन कॉल्स आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं, तो आप बिज़ी रह सकते हो। कोई पर्सन भागते हुए आपके साइड आ रहे हैं यहाँ पर, अच्छी बात है, या कोई अपॉर्चुनिटी भागती हुई आपके साइड आ रही है। पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आ गया 9 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी है, इंतज़ार करिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी, गिव अप ना करें बस। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको बनाने को बोला जा रहा है, और अपनी एनर्जीज़ पे ट्रस्ट करिए, हीलिंग आपको दी जा रही है। और यहाँ पर जो आपकी पास्ट नेगेटिव एनर्जीज थी उसे आपने लेट गो करना सीख लिया है। जो लाइफ में आपने हार्डशिप देखा है, प्रॉब्लम्स देखी हैं, टेंशन्स झेली हैं, उससे आप ओवरकम कर रहे हैं, लाइफ में रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियली अगर आप प्रेशराइज्ड काइंड का फील कर रहे होंगे ना, तो फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हैं, चेंज देख रहे हैं, ट्रांजिशन देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और यहाँ पर फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो पैशन को आप रिगेन करोगे, ठीक है। बस गिव अप ना करें, क्योंकि बहुत जल्द ट्रांजिशन भी आएगा व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, और रियूनियन भी होगा, हैप्पीनेस वाला मूड। अगेन यहाँ रेनबो वाला कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। मतलब ये कार्ड अगर आ गया ना लास्ट ऑफ द रीडिंग, ये आपको शो कर रहा है रियूनाइट होना है, उसके भी चांसेस बनेंगे। करियर में ग्रो करना है,
उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ऑप्शंस आ रही हैं। विशेस कम ट्रू का कार्ड है, हैप्पी एनर्जी, हैप्पी फैमिली, कन्फ्लिक्ट जो भी था रिलीज़ हो रहा है। मतलब इन द लास्ट आपको फुलफिलमेंट दिया जा रहा है स्कॉर्पियो। और ये चीज़ें आपके साथ होती होंगी कि आपकी लाइफ में पहले तो बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, टेंशन रहती है, प्रॉब्लम रहती है, बट धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। अगर आप पेशेंस रख के चल रहे हो ना, तो अल्टीमेटली आप पॉजिटिविटी को गेन करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जून मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करते हो ना, तो आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आपको काउंट करना है, नेगेटिविटी को काउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी को काउंट करोगे ना तो वो मल्टीप्लाई होगी। अब आप सोच लीजिए आपको क्या मल्टीप्लाई कराना है यहाँ पर। देन ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है हेरोफेंट, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं विद इन अ मंथ। कोई मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो, कमिटमेंट में आप जा सकते हैं हेरोफेंट के साथ, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है, या फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करना। और यहाँ पे रियूनियन वाले मोड में भी जा रहे हो, सक्सेसफुल मोड में भी जा रहे हैं, चेंज इन ट्रांजिशन आ रहा है क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है। अल्टीमेटली आप जैसा चाह रहे हो ना स्कॉर्पियो होगा। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। ओके, अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। जून मंथ में क्या निकल के आ रहे हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो आपके माइंड में जो भी कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, टेंशन्स चली आ रही है, रिलीज़ होंगे और एक अल्टीमेटली आप एक कंक्लूज़न पे पहुँच पाओगे। क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप लाइफ में कंक्लूज़न पे पहुंचना चाह रहे हैं तो पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए। और देखते हैं जून मंथ में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो। द टीयर शो कर रहा है। जो भी आपने अभी तक टेंशन्स झेली हुई हैं, प्रॉब्लम्स झेली हुई हैं, टीयर है, मतलब बहुत पेनफुल सिचुएशन आपने झेली है, बट वो टीयर देखिए किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रीशियस स्टोन में। तो आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स झेली हैं उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको ना हैप्पी मोड में दे रहे हैं। आपकी यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, आप शाइन कर रहे हो, लोग आपके साइड आना ही चाहेंगे क्योंकि आप क्या बन रहे हो, पर्ल बन रहे हो, यहाँ पर कुछ प्रीशियस स्टोन बन रहे हो जो शाइनिंग मोड में दिख रहा है। तो ये मत सोचिए प्रॉब्लम्स झेली हैं तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। रिलेशनशिप में आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं जून मंथ में क्या निकल के आ रही है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं जब उन्हें एक्शंस लेना चाहिए था, आपके साइड आना चाहिए था, तब वो एस्केप कर गए आपकी लाइफ से और चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होती चली गई। तो उन्हें उस चीज़ का रियलाइजेशन है, तभी वो शायद नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ एक मूवमेंट करना चाह रहे हैं। देन आपकी एनर्जी है केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। तो आपके पर्सन की जो केमिस्ट्री है ना बहुत ज़्यादा इंटेंस है ना, तो वो एनर्जी कोई और मैच कर ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ आपको भी रियलाइज़ हो रही है एंड आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रही है। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है स्कॉर्पियो। आप चाहें तो स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड शे से आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन आया है सोडालाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कामनेस। तो आप जो रिलैक्सिंग मोड में नहीं जा पा रहे हो, माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स चलते रहते हैं, नेगेटिविटी चलती रहती है, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो एक कामनेस आपकी लाइफ में आएगा, पीस आपकी लाइफ में आएगा, रिलैक्सिंग मोड में आप चले जाओगे और एक ऑल इज़ वेल का मैसेज आपको वैसे ही दिया जा रहा है। सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट हो पाओगे, नर्चर कर पाएंगे। अपने हेल्थ पर आपको फोकस देने को बोला जा रहा है, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, तो ये आपको हेल्प करेगा अपने ऊपर ध्यान देने के लिए। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ ना, तो ये जो अगर आपको हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हेडेक आपका रिलीज़ करेगा। और मे बी आप किसी सेजिटेरियस, एरीज, विर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, या
मैं एक बात बताऊँ स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग चल रही है और आपका ये स्टोन निकल के आया है, तो आप इसे यूज़ करिए। ये आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ करता है, क्लैरिटी आपके माइंड में लेकर आता है, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, सेल्फ लव करना आप सीख पाओगे, जो भी हेडेक है, जो भी टेंशन है उसे रिलीज़ करता है, इंट्यूशन आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। और जो मेंटल लेवल पर आप फंसा हुआ काइंड का फील करते हैं, ट्रैप काइंड का फील करते हैं ना, वो एनर्जी रिलीज़ करता है। हीलिंग अगर आपको चाहिए है, हीलिंग इससे आपको मिल पाएगी। पीसफुल मोड में आप जा पाते हैं, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। विजुलाइज जो आप कर रहे हो, जो आप मेडिटेट कर रहे हो और उसे आप इन रियलिटी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप इस स्टोन का यूज़ करके विजुलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आप विजुलाइज कर रहे हो ना, वो इन रियलिटी कन्वर्ट होती है। ठीक है, बट इंटेंस होना चाहिए एनर्जीज आपकी। थर्ड आई चक्रा ओपन होगा एंड यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी वर्कआउट होंगी ना स्पिरिचुअली, जो आप लाइफ में आपको ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस के साइड लेकर जाएगी। ठीक है, मतलब ये स्टोन एंशियंट स्टोन भी है। वैसे लोग इससे पहले यूज़ करते थे लाइफ में चेंज लाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए, लॉजिकल थिंकिंग आपकी बन पाती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस आप में आ पाता है। तो आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।